नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा शर्मनाक बयान राहुल जी के द्वारा और कोई दिया जा सकता है। देखिए, राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं, बेरोजगार हो चुके हैं पिछले 11 वर्ष। आदत से मजबूर होकर राहुल गांधी जी ने निंदनीय बयान दिया है, उससे बिहार की जनता स्तब्ध है और आक्रोशित। जिस तरह का भाषा का उपयोग करना, छठ मैया का अपमान करना, ये डिप्रेशन में चले गए। बिहार विधानसभा चुनाव में इस वक्त सियासत अपने चरम पर है। दोनों पक्ष एनडीए और महागठबंधन एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला और उसके बाद उन्होंने छठ को लेकर ऐसा कुछ कहा जिससे बवाल मच गया है। बीजेपी के नेता जमकर राहुल को जवाब दे रहे हैं। पूरा मामला क्या है और राहुल ने दरअसल कहा क्या था, वो पूरा बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले जरा ये मामला समझ लीजिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को मुजफ्फरपुर के सकरा में तेजस्वी यादव के साथ एक जनसभा की थी और अपने 25 मिनट के भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा था। हालांकि इस जनसभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया जिस पर यह सियासत हो रही है। उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि अब बवाल मच गया है, जरा सुनिए। कर रहे हैं कि भैया देखो, मैं यमुना जी में नहाया हूं, वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। तो आपने सुना कि राहुल कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को छठ पूजा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। आप उन्हें स्टेज पर आकर जो भी कहेंगे करने को वो कर देंगे। तो पीएम मोदी पर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर अब भाजपा हमलावर हो गई है और पार्टी के कई नेताओं ने राहुल गांधी के साथ ही महागठबंधन को लेकर जमकर हमला बोला है। बीजेपी इस मामले को छठ पूजा और प्रधानमंत्री के अपमान के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान नहीं हो सकता भाई। जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं, इतना मर्यादित होके, क्या मतलब है भाई? आप नीतियों के ऊपर आप कोसिए, नीतियों को लेकर आप बोलिए जो बोलना है आपको कि 11 साल में आपने क्या किया, बिहार के लिए आपने क्या किया। ये तमाम बातें राजनीतिक विषय से जुड़ी हुई हैं, आप उठाइए। बट इस तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाई देश के प्रधानमंत्री और आप नेता प्रतिपक्ष, कम से कम इतनी मर्यादा तो आप रखिए कि राजनीति का स्तर पूरी तरीके से समाप्त ना हो जाए। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा शर्मनाक बयान राहुल जी के द्वारा और कोई दिया जा सकता है। और जब जब इन्होंने ऐसे बयान दिए तब इनको नुकसान हुआ है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की मां को इन लोगों ने गाली दी, चौकीदार चोर है, ये सारी बातें आज भी बिहार की जनता भूली नहीं है चौकीदार चोर है, क्योंकि एक बड़ी आबादी और खासतौर पे पासवान इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जब आप बोलते हैं तो आप एक पूरी कम्युनिटी को आप गाली देने का काम करते हैं। और आज जो इन्होंने बोला, ये खुद में एक इन्होंने सेल्फ गोल किया और बिहार की जनता जरूर इसका करारा जवाब देगी। राहुल गांधी ने जो भाषण में बड़ी बातें कही थी वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मोदी वोट के लिए ड्रामा करते हैं। नरेंद्र मोदी को छठ पूजा से तो कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। आप वोट के लिए उन्हें कोई भी ड्रामा करने को कहेंगे वो कर देंगे। नीतीश के स्वास्थ्य पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि नीतीश कुमार खुद कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, वो रिमोट से चल रहे हैं, बीजेपी वाले उन्हें चला रहे हैं, दिल्ली से उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, उनके आसपास भी अपने लोग रखे जा रहे हैं। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है, रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं। पलायन, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, कहा कि मुझे बताइए आपके फोन के पीछे क्या लिखा है, मेड इन चाइना।
लेकिन मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए। मोबाइल, शर्ट, पैंट ये सब बिहार में बनने चाहिए और बिहार के युवाओं को उन कारखानों में रोजगार मिलना चाहिए। बिहार के लोग बाहर क्यों जाएं? दूसरे राज्यों के लोगों को बिहार आना चाहिए। एसआईआर को लेकर केंद्र और ईसी को भी घेरा और कहा कि 20 दिनों तक एसआईआर को लेकर यात्रा हमने निकाली, लोग अपनी मर्जी चला रहे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह से वोट चोरी की गई, यहां भी करने जा रहे हैं। अब राहुल गांधी के इन तमाम बातों के इतर जो छठ और प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने कटाक्ष किया, उस पर अब बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हों, उन्होंने कहा कि महागठबंधन के लोग कुछ भी कर सकते हैं, वो निजी हमले कर सकते हैं, किसी की माता पर कमेंट कर सकते हैं, लोगों को धोखा देकर वोट हासिल करना उनका लक्ष्य है। वहीं बाबूलाल मरांडी, झारखंड के सीनियर बीजेपी नेता, ने कहा कि राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं है, वो पिछले 11 सालों से बेरोजगार हैं। जब इनके पास कहने को कुछ बचता नहीं तो पीएम के नाम पर कुछ भी बोलते हैं। देखिए, राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार हो चुके हैं पिछले 11 वर्षों से, उनको कोई मुद्दा भी सूझ नहीं रहा है। जब जिसको कोई मुद्दा नहीं सूझे तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ये फिर जनता के बीच में। अब बिहार आ रहे हैं तो कुछ बोलेंगे, अब किसके बारे में बोले? काम तो उनके बाप दादा ने कुछ किया नहीं था। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने भी जमकर कटाक्ष किया और क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। बिहार में चुनावी प्रचार के पहले दिन ही उन्होंने भारतीय संस्कृति के सबसे महान पर्वों में से एक और बिहार की संस्कृति के सबसे बड़े महापर्व छठ पूजा के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, पहले गंदा पानी और उसके बाद ड्रामा शब्द का प्रयोग, ये जन जन से लेकर प्रधानमंत्री जी तक की इस छठ के महापर्व पे जो आस्था है, उसके ऊपर जो आदत से मजबूर होकर राहुल गांधी जी ने निंदनीय बयान दिया है, उससे बिहार की जनता स्तब्ध है और आक्रोशित है। सुधांशु त्रिवेदी ही नहीं बल्कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने भी राहुल गांधी के बयान की निंदा की। सुनिए उनके बयान। आप अगर राहुल गांधी जी के भाषण को सुनिएगा तो आपको लगेगा कि ये इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। जिस तरह का भाषा का उपयोग करना, छठ मैया का अपमान करना, ये डिप्रेशन में चले गए। और डिप्रेशन में जब कोई इंसान चला जाता है तो उसकी भाषा, लैंग्वेज, वो सीमा पार कर देता है। छठ मैया का उन्होंने अपमान किया है आज। जिस तरह से आज छठ मैया के बारे में, महाआस्था का पर्व है छठ पर्व, और आप छठ पर्व के बारे में जिस तरह से ये कर रहे हैं, इसको कभी बिहार की जनता सहन नहीं करेगी। वही पीएम मोदी के इस अपमान का मुद्दा अमित शाह ने पुरजोर तरीके से उठाया है और कहा है कि राहुल गांधी को कीमत चुकानी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने हालिया टिप्पणी और छठी मैया और उनके भक्तों का अपमान करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक मीडिया चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान कहा कि राहुल गांधी को चुनावों में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल ने पीएम के बारे में अपमानजनक तरीके से बात की है और उनकी मां का अपमान किया, लेकिन जब भी उन्होंने ऐसा किया है, हर बार कीचड़ से कमल खिला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।